जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े बयान दिए हैं। अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब वक्त आ गया है कि अब आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाया जा सकता है और यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर दिल्ली भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस को इतना सक्षम बनाया गया है कि यहाँ की अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि पहले सीआरपीएफ और सेना को यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब बहुत जल्द आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाया जा सकता है। अमित शाह ने अपने बयान में ये भी कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और वहाँ जो रह रहे हैं लोग वो भी भारतीय हैं और अब अगला निशाना पीओके को हासिल करना होगा। तो ये बहुत बड़े दो बयान हैं जो गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में दिए हैं। तो ऐसे में और जितने भी सवाल उनसे पूछे गए उनका उन्होंने बिल्कुल खुल के जवाब दिया और बताया कि जब से धारा 370 हटाई गई तब से विकास जम्मू में और कश्मीर में हो रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब लगातार टूरिस्ट्स आ रहे हैं जो एक इंडिकेशन है कि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ का भी हवाला दिया और कहा कि 2004 से लेकर 2014 के मुकाबले में 2014 से 2023 या 24 तक करीब 70 से 80% मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स कम हो गए हैं। स्टोन पेल्टिंग के बारे में उन्होंने कहा कि हज़ारों की तादाद में 2010 में स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन 2023 में कोई भी स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि डल झील को दुनिया की खूबसूरत और साफ़ शफाफ झील बनाया जाएगा आने वाले दिनों में और साथ ही गुलमर्ग को इतना बेहतर बनाया जाएगा कि वहाँ पर डेवोस की तरह बड़े बड़े समिट मुनक्कद किए जाएंगे। तो गृह मंत्री ने काफ़ी सारी चीज़ें अपने बयानात में कही हैं और मैक्सिमम फोकस जम्मू कश्मीर पर था और जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जो युवा हैं उनको डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। स्टोन पेल्टिंग के बजाय उनको लैपटॉप साथ में लेने चाहिए और साथ ही कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यहाँ रैली हुई उसमें इसीलिए लोगों ने ज़्यादा शिरकत की क्योंकि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं और जो विकास अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरबराही में हो रहा है उसी को लेकर लोगों की भीड़ बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में उमड़ पड़ी। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत ख़त्म कर दी थी और यहाँ पे जब बीजेपी की हुकूमत सेंटर में आई गई और उसके बाद ही यहाँ पे पंचायती इलेक्शंस हो गए और तकरीबन 30,000 लोग जो हैं वो यहाँ के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बन गए पंचायत इलेक्शन करके। तो ऐसे में अमित शाह ने एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस को निशाना बनाया और यहाँ पर उन्हें ये कहा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में उन्होंने ही रोल निभाया है और ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी बीजेपी ने या भारत सरकार ने यहाँ पे रेस्टोर की है। तो साथ ही उन्होंने विकास के हवाले से ये कहा कि विकास तेज़ गति से यहाँ पे हो रहा है और ख़ास तौर से उन्होंने ये कहा कि आने वाले 5 सालों में विकास और ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अब सबकी नज़रें यहाँ पर इसी चीज़ पे हैं कि कब आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स हटाया जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ या यहाँ के लोग मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ जिस तरीके से लगातार भारत सरकार कह रही है कि हालात ठीक हुए हैं, तो अगर हालात ठीक हो रहे हैं तो आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को क्यों नहीं हटाया जा रहा। तो पहली बार इस तरीके का बड़ा बयान होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से आया है और ऐसे में अब सबकी नज़रें इसी पे हैं कि कब ये प्रोसेस शुरू की जाएगी। टट्टू ग्राउंड के हवाले से उन्होंने कहा कि उसको बेहतर से बेहतर एम्यूज़मेंट पार्क में तब्दील किया जाएगा। टट्टू ग्राउंड वो जगह है जहाँ पे आर्मी की तादाद बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे बैरक्स थी, वहाँ पे बंकर्स थे, लेकिन वहाँ पे आर्मी को हटा के अब एम्यूज़मेंट पार्क बनाई जा रही है। तो इस तरीके से लगातार फोकस जो है अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर पर किया और ये भी बता दिया कि यहाँ पे उन्हें हालांकि
ऐसी कोशिश उनकी नहीं है कि यहाँ की 3 सीट्स पे वो इलेक्शन जीते या जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली थी उसको कन्वर्ट किया जाए, उन लोगों की पार्टिसिपेशन को कन्वर्ट किया जाए वोट्स में। वो उनका फोकस नहीं है, लेकिन वो लोगों के दिल जीतना चाहते हैं और एक वक्त आएगा जब बीजेपी के साथ यहाँ के लोग जुड़ेंगे। तो इस तरीके के बयानात उन्होंने दे दिए हैं और हर बयान में जम्मू कश्मीर पे स्पेशल फोकस था और यहाँ के लोगों के हवाले से उन्होंने यही कहा कि यहाँ के लोग विकास चाहते हैं और अगर यहाँ के नौजवान इस प्रक्रिया में शिरकत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर एक खुशहाल एरिया होगा। और अब 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है, वो ये कि क्या अब आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट बहुत जल्द हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर पुलिस क्या अब इतनी सक्षम है कि अब यहाँ के सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस ले लेगी। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से कहा कि उस पार का एरिया जो है वो भारत का है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार का एरिया भारत का है और वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो भारतीय हैं और बहुत जल्द अब उस हिस्से को यहाँ इस जम्मू कश्मीर के साथ मिलाया जाएगा। एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान को दी गई है और इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे अगर अलगाववाद है उसकी वजह से यहाँ पे तबाही हुई, 40,000 के करीब नौजवानों की मौत हुई मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, और उन्होंने ये कहा कि आइंदा ऐसा ना हो तो नौजवानों को इसमें अब यहाँ की डेवलपमेंट में शामिल होना चाहिए। तो अब सबकी नज़रें इसी पे हैं कि उस पार का एरिया कब इस पार के एरिया के साथ जुड़ेगा और साथ ही आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कब यहाँ से हटाया जाएगा।